जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं नमन वर्मा आज आपके लेकर के आ गया हूँ बसंत जांगड़ा का एक और धमाकेदार प्रैंक, जिसका टाइटल है मेरी 3 गर्लफ्रेंड के साथ सेटिंग है और मैं शादीशुदा हूँ। प्रैंक ऑन गर्ल्स। बसंत जांगड़ा जी के चैनल का ये वीडियो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही आपको जो है अभी अगले 15 मिनट बहुत हंसने वाले होने वाले हैं आपके साथ। बहुत ही कॉमेडी होगी, तो हंसने के लिए रेडी हो जाएं, ज़रा हास्य योग हो जाए। तो शुरू करते हैं। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्यों देरी कर रहे हो, कर दो यार। दिलेरी दिखाओ ज़रा, बड़ा दिल के साथ एकदम। सब्सक्राइब का बटन को दबाओ, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि ऐसी और कमाल की वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें ज़रा ये वीडियो, आइए स्टार्ट करें। वो फिर उनसे तीन तीन से कैसे मैनेज करते, टाइम कैसे एक साथ आहा, एक साथ नहीं होता। ऐसा तो नहीं गली गली में कहीं पे भी नहीं, नहीं। वसंत का पापा शहर में गए शहर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों भाई, मैंने 3 लड़कियों के साथ है ना प्रैंक वीडियो शूट किया था, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ उनकी लाइफ के बारे में और कुछ सीक्रेट बातें लड़कियों की और लड़कों की। देखते सीक्रेट हैं भाई। कितना झूठ बोलती है, कितना सच बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, प्यार जरूरी है या पैसा? पैसा पैसा बात तो सही है। डेफिनेटली। डन। दोनों। प्यार ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। और पैसा थोड़ा चलेगा, कम भी रहेगा तो प्यार ओ, ये पैसा ना कितनी हो तो? औसम है यार। ना हो तो कमा लेंगे, पर प्यार नहीं कमा सकते। बात तो गहरी करी है। प्यार खरीद नहीं सकते, आपको कमाना पड़ता है। पैसा तो कमा सकते पर मैंने सुना है जब पैसा आता है हमारे पास प्यार भी आ जाता है। हैं। कौन सा प्यार ढूंढ रहे हो आपको पता होगा, मुझे वो रियल वाला प्यार। निब्बा निब्बी वाला नहीं, नहीं। रियल वाला प्यार भी आ जाता है बिना सेल्फलेस। जरूर पैसा तो ऐसा प्यार तो इस लाइक हम लोग बचपन से मॉम डैड प्यार करते हैं, भाई बहन प्यार करते हैं। प्यार इज प्यार तो मिल ही एवरीवेयर। रहा है। हमें हाँ प्यार तो मिल ही रहा है, पैसा बहुत अच्छा, जरूरी आप है। कौन सा प्यार की तलाश कर रहे हो फिर? मैं कौन से प्यार, यही क्या बॉयफ्रेंड आई थिंक नहीं, अब बॉयफ्रेंड है। मॉम डैड का प्यार तो मिला ही हुआ है ऑलरेडी, उसमें तो कोई मतलब पूछने वाली बात ही नहीं है। पर हाँ, एक सपोर्ट चाहिए होता है लाइफ में, इमोशनल सपोर्ट। अब तो मॉम डैड बॉयफ्रेंड चाहिए ना यार। डैड बोल दो ना। तो समझो ना, मॉम डैड तो है ही, अब उनसे नया प्यार थोड़ी मॉम डैड लेके आएंगे। लेकिन अच्छा, नया प्यार बॉयफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए। ये पसंद है। ये पसंद है। मैं सिंगल हूँ मैडम, अगर कोशिश करो तो। सच में सिंगल हो ना? ये देखो, शादी हो रखी मेरी। शादी हो गई, ऐसा सिंगर हो। शादी नहीं हुई होगी यार रियल में। ये चुप ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाह रहे हैं इनसे। नहीं नहीं नहीं, तो फिर मेरी शादी हो रखी, 3 गर्लफ्रेंड भी मेरी मुंबई में। अच्छा, शादी भी हो रही कि 3 गर्लफ्रेंड भी है? मुंबई में पर चौथी किसी को नहीं पता एक दूसरे के बारे में। कैसे मैनेज करते कैसे हैं मैनेज सर? करते हो? मेहनत करने की जरूरत ये ही तो नहीं पड़ती। लड़कियों को आता ये है। आप इंटरव्यू हम आपसे लेते हैं, फिर कैसे मैनेज करते हैं आप तीन गर्लफ्रेंड को? जरूरत ही नहीं पड़ती मैनेज करने की। कैसे तो ऐसे मैनेज हो जाते खुद ही खुद। नहीं, हमें भी सिखाओ जरा। आपको भी करना है। रहा नहीं जाता। 3-4 बॉयफ्रेंड चलाएं, एक नहीं चल पा रहा हमसे तो। बहुत मुश्किल होता है लड़के मैनेज करना, पता नहीं सेम यार, लड़की मैंने नहीं होती यार। ये भी एक कला है। एक भी मुश्किल होती है, सही बात है। कैसे। हमारे पास नहीं है भाई ये टैलेंट आज। कभी हम खुद डाउट करते हैं कि कैसे कैसे लड़के मिलते हमें कब हो handle फिर करने उनसे? तीन से कैसे मैनेज करते, टाइम कैसे एक निकालते? साथ नहीं, एक साथ नहीं होता। गाइस। तो फिर कैसे मिलते हो? हाँ मतलब डेली का शेड्यूल बनाना पड़ता है हमें। अच्छा हाँ। शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अच्छा, तो प्रैंक वीडियोस, ये जो क्रिएटिविटी, इसका टाइम कब है? 3 गर्लफ्रेंड, बीबी, मतलब इसके साथ हम लोग बच्चा बच्चा तीनों के साथ एक नहीं नहीं, एक वाइफ के साथ बच्चा है। बच्चा है। नहीं, ऐसा तो नहीं गली गली में कहीं पे भी वसंत का पापा। क्या समझा हुआ है भाई। शहर में गए शहर में। नहीं हो सकता है, शक्ल में देखो कितना अभी ना भोला मैं भाला। एक शादी की तैयारी कर रहा हूँ, एक शादी और होने वाली है मेरी। दो शादी। दो शादी नहीं, ऑनेस्टली बताओ, अरे शादी हाँ, हुई हमारे कि हिंदू नहीं है? धर्म में देखो, अलाउड नहीं सच में है। मैं हिंदू तो नहीं हूँ, मैंने कब बोला मैं हिंदू हूँ। तो अब क्या है? ठीक है, वैसे तो किसी में भी अलाउड नहीं होना चाहिए, पर स्टिल लेट्स कंटिन्यू। अरे मैं अपनी वाइफ से दोबारा शादी कर रहा हूँ। अच्छा, दैट्स सो गुड। नहीं हो सकती? नहीं हाँ, हो हो सकती है, सकती हमें है। बुलाएंगे ना। बिल्कुल बुलाएंगे, आप आओ ना। हम आएंगे ना, पक्का आएंगे। कहाँ शादी कहाँ से? हरियाणा। तो हम हरियाणा आ जाएंगे, उसमें क्या है? अच्छा पानीपत स्टेट गई आप हूँ भेज मैं। देना। हाँ? स्टेट आप भेज देना। पानीपत गई हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, आपने कितने लड़कों को धोखा दिया है? बहुतों को दियो। मैंने किसी को सच बोलना यार प्लीज। मैं धोखा क्यों दूंगी यार? लड़कों ने उसको धोखा दी। नहीं नहीं अच्छा चल इसका जवाब बता, कितने लड़कों ने धोखा दिया? ये तो बोल सकते हो। नहीं नहीं नहीं। बोल दो। अच्छा ये भी नहीं बताओगे? नहीं। चल मत बताओ, कोई बात नहीं। लड़कों ने धोखा दिया है, अभी कई होंगे ना। तो गाइस, किसी ने धोखा नहीं दिया है। लड़के होते ही बुरे, होते ही धोखेबाज। धोखेबाज।
देखो पता, लड़कियां भी धोखेबाज होती है, लड़के भी, बट वो होते नहीं, बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। बनाए कैसे मतलब वो बन जाते हैं कैसे? देखो लड़कियों का ब्रेकअप कब होता है? आज जैसे लड़कियों को मिलते हैं। नहीं लड़की का नहीं, सुनो मेरे जैसे नहीं, लड़की का ब्रेकअप तब होता है जब उसका यूज हो जाता है। यूज होने के बाद ही ब्रेकअप करते हैं लड़के भी, तो भाई यूज ही होने क्यों देते हैं? इनको इतना अच्छे से पता है ये सब बातें ना, सबकी है। गलती किसकी है? आपकी। लड़कियां ना रियल प्यार ढूंढने के रियल चक्कर में प्यार, हर किसी पे ट्रस्ट करती हैं इतनी। नहीं मेरे पास बहुत अक्ल है। अच्छा, मैं घास भी नहीं डालती हूँ लड़कों को। हाँ, घास तो कोई नहीं डालती है। वी आर हैप्पी सिंगल। वी आर हैप्पी सिंगल। अच्छा, तीनों वेरी single। मच। तो बहुत बहुत नहीं धन्यवाद हम आप दोनों हैप्पी तो सिंगल है, हैं। इसके पता नहीं। मुझे भी नहीं पता। अच्छा सिचुएशनशिप में है क्या? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। वो सिचुएशनशिप में। नहीं वी आर डेडली ऑनेस्टली सिंगल। सिंगल। तो फिर अच्छा दिव्या, मेरे को लाइन लगा दो। दिव्या सामने। अच्छा, लाइफ में कितनी बार ब्रेकअप हुआ आपका? ब्रेकअप मेरा 3 बार हुआ है। तीनों अलग अलग लड़कों के साथ या एक ही के साथ? 3 अलग अलग। एक से तो 50 बार हो जाता है, अलग 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 होगा तो फिर एक के साथ कैसे 3 बार? भाई यहाँ एक तीनों से ब्रेकअप नहीं आपको प्यार संभलता था है यार। या फिर अट्रैक्शन थी? 3 कैसे? तीनों से प्यार था। बहन इसे प्यार नहीं ठरक कहते हैं। लोग तो बोलते हैं प्यार एक बार होता है, एक ही से होता है। नहीं, ये तो ये अच्छा, बात प्यार थोड़ा होता सा रहता है। और क्या, जिंदगी इतनी लंबी है, प्यार एक बार क्यों होगा? हाय हाय इतना सुकून। होता रहना चाहिए प्यार प्यार। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस मैटर में। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं होता ब्रेकअप है। हो गया मतलब प्यार नहीं था। कई बार सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जिसको आपको अट्रैक्शन हो सकता है, प्यार नहीं होगा। आई थिंक सो। अच्छा, आपका कितनी बार ब्रेकअप हुआ है? अट्रैक्शन में ब्रेकअप का दुख नहीं होता ना भाई, ब्रेकअप का दुख तो तभी होगा जब एक ही लड़के से 2 लड़कों देखो से? 2 छुपा के ही बता रहे हैं। 4 लड़कों मैं से पहले 2 बार। बता रही हूँ आपको 2 सब छुपा 4 के लड़कों बता से रहे 2 बार। हैं। मतलब 2 कम और ऐड कर लो। क्या? 2 और ऐड कर लो। नहीं आई नो। जैसे आपने बोला 2 गर्लफ्रेंड, अच्छा, चलो। 6 होगी। मेरे बोला आपने, आपके पक्का 6 होगी। तो फिर ब्रेकअप ही मतलब अच्छा, एक कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया होगा किसी वजह से। अच्छा ये बताओ हमारी ऑडियंस को कि ब्रेकअप ना हो ऐसा क्या करें लड़कियां या फिर लड़के क्या करें? भाई हो ही जाता है। रिलेशनशिप में मत जाओ। Definitely। सिंगल रहो। वी आर रियली हैप्पी। सही बात है। बीइंग सिंगल, सो बी सिंगल। बस खुश क्योंकि रहो। सच्चा प्यार नहीं मिल सकता आज की डेट में। काम करो, सक्सेसफुल हो, रहोगे तो ब्रेकअप ही टेक केयर ऑफ योर ब्रेक पेरेंट्स। से बचोगे, रोगे नहीं किसी के लिए हाँ, आंसू नो क्यों बहाने? सप्पा, एक्चुअली नो सप्पा। क्यों आंसू बहाने किसी के लिए? बिल्कुल सही कर रहे हो। अच्छा ये बताओ आप मतलब जो शादी आपकी अपने बॉयफ्रेंड से करोगे अपने हस्बैंड से? मतलब कोई और अरे लड़का? है ही नहीं ना हम दोनों के अरे पास। मतलब एक तो मम्मी पापा जो ढूंढे या अपनी मर्जी से ढूंढ के करेंगे? मम्मी पापा मैं तो ढूंढेंगे लव मैरिज में बिलीव करती पता नहीं, मैं अरेंज में मैं मैरिज में बिलीव करती हूँ, कैसे भी हो जाए। हो जाए। और क्या? अभी तक रहा मैंने नहीं नहीं सोचा। कब सोचोगे? जस्ट अ बेबी। नहीं। अच्छा ये बताओ शादी होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलोगे नहीं मिलोगे जो तुम लोगों का सच्चा प्यार है? नहीं मिलूंगी। सच्चा प्यार है ही सच्चा नहीं। प्यार था ही ना, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती मैं। मैं तो अपने एक्स की शक्ल देखना नहीं चाहती। सीरियसली नहीं, कई बार होता ना कि भाई लड़कियां बोल देती है फिर लड़के बोल देते हैं कोई बात नहीं डार्लिंग, शादी नहीं कर सकता, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, बट हाँ शादी के बाद आपसे जरूर मिलूंगा, ऐसा नहीं कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा, है तो? पापा नहीं माने तो बाद में हिपोक्रेट मैं होता नहीं है ऐसे मानूंगी। लड़के। उन्हें हिपोक्रेट बोलते हैं कि पहले तो पता नहीं होता कुछ, बस आ जाएंगे रिलेशन में, फिर बाद में मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं उनको पता सब होता है कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, पता सब होता है। लड़कियों को भी पता होता है। एग्जैक्टली ना, मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे हुआ है तो नहीं ऐसे होता हाँ बस ठीक सिंगल है। इज बेटर। नहीं, लड़कियों को भी पता होता है कि मेरी उससे शादी होगी, लड़कियों को ये भी पता है कि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे। मानेंगे। हाँ, है। definitely। लड़कियों को पता है कि वो बातें मना लेंगी, देख लेंगी, पर लड़के क्या रहते हैं, उनको पता होता है कि नहीं लड़कियों की मानेंगे, हिम्मत नहीं होती वही मनाने की, लड़के तो क्यों मना अरे लेते वो हैं। प्लान लेके जाते हैं ना, वो पहला मतलब अपना पूरा। हाँ नहीं मैंने आजकल ये देखा है, ट्रेंड चल रहा है लड़कों का, दे आर इन रिलेशनशिप एंड देन शादी अपने माँ बाप की मर्जी से करते हैं। मैंने ये देखा है। आई हैव मैंने कुछ उल्टा ट्रेंड देखा है। लॉट ऑफ मैंने लड़कियां इस तरीके की देखी हैं। फिर अब क्या किया जाए ऐसे लड़कों का, या फिर उनसे बचना चाहिए या फिर जाल में ना? ऑब्वियसली बचना बचना चाहिए। चाहिए। लड़कियां सोच समझ के मेरा ओपिनियन At least- पे अलग है। बचने की और भागने की जरूरत नहीं है। जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो, यू नो योर टाइप, करेक्ट? तो आप वैसे लड़कों के ही पास जाओ कितना जो type ढूंढ आपके लो। तरह सोचता है, आपकी तरह उसकी विचारधारा है। आप जा ही रहे हो अलग डायरेक्शन में, बाद में बोलोगे ये तो है नहीं, ही नहीं, 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 कुछ नहीं, नहीं, ये नहीं, तो नहीं। प्लेबॉय निकला, तो आप क्यों कितना जा रहे भी हो उसके नहीं, पास? playboy की बात नहीं है। प्लेबॉय हो नहीं, वो बहुत छत्मा संस्कारी होगा, Maybe, उसके हाँ। बाद भी आपको कटेगा। ऐसा जरूरी नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है, मैंने जो देखा है कि लड़के लोग रिलेशनशिप में आते हैं एंड देन मॉम डैड के प्रेशर से किसी और जगह शादी कर लेते हैं। बट मेरा ये कहना है लड़कियों को, स्पेशली बिकॉज आई एम अ गर्ल, कि देखो पहले ऑब्जर्व हिम, नो हिम प्रॉपरली, देन कमिट। मैंने एक चीज़ और देखी ना, जैसे मान लो आप और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वैसे एग्जांपल अगर क्वेश्चन है हल्का सा,
मेरी शादी हो जाती है या फिर आपकी शादी हो जाती है, आप क्या करोगे? मोबाइल नंबर भी बदल लोगे, मोबाइल भी बदल लोगे। बट लड़के क्या होते हैं, शादी होने के बाद लड़की के मोबाइल भी सेम रखेंगे, नंबर भी सेम रखेंगे, वो वेट करेंगे कि वो गर्लफ्रेंड कॉल करेगी। बट क्यों लड़कियां क्यों मैंने ऐसे मोबाइल लड़के भी चेंज देखे हैं जिनको अपनी एक्स का नंबर भी याद रहता सच्चा है, प्यार। नई वाली का याद नहीं और होता। लड़की मोबाइल नंबर भी बदल लेती है। अच्छा वो सुन, तो मैं देखा है मैंने। हाँ, और लड़कियां क्या करती है, शादी से पहले सगाई वाले दिन या मोबाइल भी बदलेंगी, नंबर भी बदल, सभी कुछ तो बदल लेती हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं है। देखा आप लोगों ने ऐसा देखा? देखा नहीं मैंने, जनरली मुझे नहीं पता। सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती है। लड़कों को रिस्क पे चलने की आदत है। ये बॉय लड़कों को लड़कियों को लगता है नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं तो नई लाइफ नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्यों पुराने से आप पे लाने लाइफ। तो भाई लड़कों समझदार हो जाओ यार, आप भी ना, मतलब ये वो बन के मत रहा करो। मतलब लड़के समझदार हो जाए। अरे मतलब लड़कियां भी समझदार हो जाओ, ये नहीं कि दीवाने बन के ही रहो अपनी लाइफ को अगर कुछ हो गया लाइफ में, मिस हैपनिंग या फिर कुछ दुर्घटना घट गई, इस तरह की ब्रेकअप वगैरह ये सब, तो भाई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। दुख तो बहुत गंदा होता है भाई। अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करो। एग्जैक्टली, इट्स रिलेशनशिप भी सब कुछ नहीं होता है। अपने काम पे ध्यान दो। काम पे ध्यान दो, करियर बनाओ। और अच्छा, आप लोगों को पता, करियर बनाओ, पहले करियर फिर प्यार। यस। इसका मतलब फोकस आउट तुम लोगों का भी हुआ था, अभी करियर पे जाना है या अभी फोकस आउट है? नहीं, कभी नहीं हुआ फोकस आउट, हमेशा करियर फर्स्ट था, हमेशा रहेगा। देखिए करियर के बारे में हमें प्रॉपर डिटेल से सोचना चाहिए, हमें जाना किस फील्ड में, तो फिर ये सब बीच में आएंगी नहीं भलाई। आएंगे ही नहीं। exactly. Of course, आप डाइवर्ट नहीं होगे। और जब और आप अपने करियर के लिए तो डाइवर्ट होगे ही। और चाहकर भी डाइवर्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा गोल बड़ा। एग्जैक्टली राइट। या फिर पैरेलल भी चीजें चल सकती है। चल देखो, चलाने वाला तो कुछ भी चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है दोनों पर्सन पे जिससे आप मिलते हो, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसा इंसान If मिलना your चाहिए, partner is जो कि supportive, मिलता नहीं है ऐसा then इंसान। अच्छा, एक मेरे को तीनों से सेम क्वेश्चन है। ये मान लो दो लड़के हैं, ठीक है, एक के पास पैसा नहीं है, एक के पास पैसा है, और दोनों मतलब बहुत प्यार करते हैं, दोनों बहुत केयरिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्मार्ट है, मतलब बहुत ही लवली है। ये मतलब पैसे वाले के पास जाएंगे। आप पैसे वाले दोनों ही प्यार करते हैं, और अगर पैसे भी हैं तो फिर किसको बुरा लगता है? एक सेकंड, मेरा है कि मुझे पैसे लव उससे भी ज़्यादा है, उसका बैकग्राउंड, उसके एजुकेशन, सब कुछ सेम है। सुनो, सब कुछ सेम है, सब, बट पैसे का फर्क है दोनों में, दो लड़कों। आप किस नहीं, मैं कंफ्यूज। मैं अगर वो डम हेड निकला तो मैं Dumb head कोई नहीं है। पैसा भी हो और दिखने में अच्छा कुछ भी हो, चलेगा अरे ही मैं नहीं। क्या कह रहा हूँ, सब कुछ सेम है, बट पैसे का फर्क है। एक के पास पैसा नहीं, एक के पास पैसा, बस ये फर्क है। आप किसके पास जाओगे? पैसा भाई। पैसे वाले के पास पैसा वाला चाहिए, और क्या। पता नहीं वो पैसा वाला अगर डम हेड निकला तो ओ बहन, मेरा तो ही डम्बा लग रही है। सेम है ना, सेम है दोनों सेम। ऑब्वियसली, फिर पैसे वाले के पास। तो भाई कब समझदार होगे, कब अक्ल आएगी तुम लोगों को? चालू करो यार, लड़कों क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो, कहाँ भटके हुए यार? फोकस आउट मत करो लाइफ का, पहले अपना करियर देखो। लड़की का जुगाड़ तो तुम्हारे घर वाले भी कर देंगे यार। BMW, ऑडी, फॉर्च्यूनर, बंगलों का जुगाड़ करो यार, समझ रहे हो? पहले इस चीज का जुगाड़ करो, मतलब शादी वादी तो घर वाले भी करा देंगे, अच्छी सी लड़की ढूंढ के, और खुश रहो। ज्यादा पैसे आ जाएंगे हम लोगों के पास, हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी ना फिर। टकना मत। हाँ भाई, लड़के भी अपने करियर को लेकर डेडिकेटेड। अच्छा लड़का ढूंढना, पैसे वाला, वो इम्पोर्टेंट है। BMW में रोना। अरे रोना क्यों, एंजॉय करना। रोगे तो बाद में BMW में रोना, क्यों रोना है ऐसे ही? बड़ा सोचो, इनके हाथ में सोने का कटोरा दोगे ना, फिर भी ये भीख चलो गाइस, मांगेंगे। बाय, थैंक यू सो मच। तो ये बढ़िया वीडियो थी यार, बहुत ही कमाल का जो है कि वीडियो था। एक तरीके से ये प्रैंक तो नहीं था, इन लड़कियों के साथ कभी प्रैंक किया होगा तो इनसे अब इस बार इंटरव्यू लिया और ये सब चीज़ें बातें करी। तो यार 4 बार ब्रेकअप बताया इन्होंने, 4 ब्रेकअप नहीं, 3 की 4 बताया, 4 ब्रेकअप, और 4 ब्रेकअप के बाद भी लड़की सही सलामत जिंदा है। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। यहाँ तो एक ब्रेकअप में जान के लाले पड़ जाते हैं भाई, भुलाया नहीं जाता है। तो 4 ब्रेकअप सहने की शक्ति, भाई सल्यूट है यार बहन को, कि आप पे ही हो सकती है ऐसी शक्ति, हम पे तो नहीं है भाई, हम नहीं सह सकते। 4 ब्रेकअप, 2 ब्रेकअप भी नहीं सह सकते भाई, एक में अपनी हो जाती है ऐसी तैसी, तो नहीं भाई, अपने बस का तो नहीं है। और प्यार डेफिनेटली एक ही हो सकता है, एक ही से हो सकता है प्यार। कोई कह सकते हो कि आप सत्यनारायण कथा का प्रसाद थोड़ी है जो हर एक को बांटें। दिल एक को दो किसी नेक को दो, दिल एक को दो किसी नेक को दो। भाई ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद थोड़ी है जो अनेक को दो, है कि नहीं? तो प्रेम तो एक ही से होता है। भगवान कृष्ण के साथ राधा का ही नाम जुड़ता है, भगवान राम के साथ माँ सीता का ही नाम जुड़ता है, ठीक है? तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि, समझ रहे हैं आप?
का एक कह सकते हैं फ्रेंड जोन एक बहुत बड़ा हो सकता है, बट जिससे आप ट्रू लव करते हैं वो तो कोई एक ही हो सकता है। और ट्रू लव एक बार अगर आपको हो गया और अनफॉर्चुनेटली आप नहीं मिल पाए, आपका ब्रेकअप हो जाता है, वियोग हो जाता है, तो फिर सेकंड में किसी से प्यार नहीं हो सकता। ये मेरी पर्सनल राय है। अब आपकी राय इसमें डिफरेंट हो सकती है। ये मेरी पर्सनल राय है कि अगर आपको एक से प्रेम हो चुका है तो दूसरे से होना असंभव है। इस जन्म में तो नहीं हो सकता, नेवर। इस जन्म में आपको प्रेम हो ही नहीं सकता किसी दूसरे से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि आप रहो किसी के भी साथ, लेकिन प्रेम जिससे है वो चाहे अब इस दुनिया में रहे अथवा इस दुनिया में ना रहे, लेकिन आप उसके ही होकर रह जाते हैं। जैसे मीरा श्री कृष्ण की होकर रह गई, है ना। तो वो है सच्चा प्रेम। आजकल के निब्बा निब्बी ये सच्चा प्रेम नहीं करते, ये सच्चा प्रेम नहीं जानते, बस अट्रैक्शन वाले हैं। भैया लड़का हैंडसम है तो अट्रैक्शन हो गया, ये लड़की सुंदर है तो अट्रैक्शन हो गया, ये चल रहा है सब किताब। और पैसे का एक बताया तो ये चीज़ें हैं कि अच्छा कमाऊँ लड़का चाहिए, तो डेफिनेटली जब लड़का भी एक कमाऊँ होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा या BMW वाला होगा, तो उसकी डिमांड भी हाई हो जाएगी। फिर वो भी छोटी मोटी लड़कियों को भाव नहीं देगा, फिर ऑब्वियस सी बात है उसे भी फिर कोई हाई क्लास लड़की चाहिए होगी। और ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो सच्चा प्रेम अगर है तो पैसा नहीं देखता। ये आइडियल कंडीशन है बिल्कुल कि सच्चा प्रेम है और तो पैसे का उसमें कुछ बात बीच में नहीं आती है। बट अगर लड़के का पैसा देखा जाता है कि लड़का कितना कमा रहा है तो लड़के को फिर ऐसे परिवार से रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहिए, है ना। ऐसा परिवार ही नहीं चाहिए ना भाई अपने को, जो हमसे हमारा पैसा या इनकम पूछे या कि हमारे शरीर से अट्रैक्ट होके कोई हमारे पास आए। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें आत्मा से प्रेम करने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, पैसे की डिमांड वाली बात है, तो ऐसों के पास तो फिर लड़कों को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे परिवारों को या ऐसी लड़कियों को तो सिंगल रहने का ही हक होना चाहिए। उनको लड़कियों के पास ना ही जाएं, ऐसी लड़कियों के पास तो बेटर रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो डॉरी सिस्टम है वो दोनों तरफ से है, क्योंकि लड़की की तरफ से भी डिमांड की जाती है कि लड़का बहुत हाईली एजुकेटेड हो और गवर्नमेंट जॉब के पीछे कई लोग पागल हैं, तो ऐसा हो वैसा हो, उनकी तरफ से डिमांड होती हैं। तो डेफिनेटली फिर रिटेलिएशन में लड़कों की तरफ से भी डिमांड होती है कि भाई हमें इतने लाख चाहिए। तो दोनों तरफ से है ना भाई। आप पैसा करना बंद करोगे तो यहाँ से भी डॉरी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, दोनों तरफ से चल रही हैं और सही है। वैसे तो गलत हैं दोनों ही, लेकिन जब तक चल रही है तो दोनों तरफ से चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वन साइडेड चलना तो फिर एक के साथ नाइंसाफ़ी है, ठीक है। वन साइडेड अगर आप कहते हैं कि दहेज गलत है और फिर लड़की होकर के आप जो है कि इस तरीके की डिमांड करते हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला हो, मर्सिडीज़ वाला हो, BMW वाला हो, तो यू आर हिपोक्रेट। और ये यूज़लेस सा एक रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर डिमांड दोनों तरफ से ही होनी चाहिए। डिमांड गलत है लेकिन बैलेंस रहना चाहिए, फिर तब बात बराबरी की होगी। और वैसे तो डिमांड होनी ही नहीं चाहिए, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। तो ये चीज़ें हैं। और अच्छी लगी वीडियो आपको, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि क्या आपने सहा है कभी ब्रेकअप का दुख, कमेंट सेक्शन में बताएं। और कैसी चल रही है आपकी लाइफ, बताएं ज़रा खुल के। और क्या बस यही है। और मैं यही कहूँगा कि प्रेम किसी एक ही से हो सकता है, एक से ज़्यादा से असंभव है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दिल बस एक ही पे आ सकता है, किसी दूसरे पे आना असंभव है। और जिससे प्रेम होता है वो पैसे, सुंदरता कुछ नहीं देखता। प्रेम करने का कोई कारण नहीं होता। देयर इज़ नो एनी रीज़न फॉर लव। लव इज़ लिमिटलेस, लव इज़ रीज़नलेस, ठीक है। तो दैट इज़ वाई, इसका कोई इसमें आप अपना कारण नहीं सकते कि इसलिए मुझे प्रेम है। वो अपने आप होता है, ठीक है। तो वो अपने आप ही होता है और आत्मा से होता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला अट्रैक्टिव है तो प्रेम का शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अगर दो आप बॉडीज़ की बात कर रहे हैं तो बस आप फिर अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर आप आत्माओं की बात कर रहे हैं जिसमें ना मैं है ना तू है, जिसमें हम है, ठीक है। मैंने तुमको खुद में देख लिया, ठीक है, और तुमने मुझको खुद में देख लिया, वो प्रेम है। जहाँ पर द्वैत नहीं है, सिर्फ अद्वैत है। जहाँ पर हम हैं, मैं नहीं तो तू नहीं तो मैं नहीं, और मैं और तू दोनों नहीं, सिर्फ हम, वो सच्चा प्रेम है। तो ये बहुत डीप है
और आज की डेट में आपको सच्चा प्रेम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं आप, नहीं मिल सकता। तो ये थी वीडियो, बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सच्चा प्रेम करें आप भी, अपने परिवार से हो चाहे अपने दोस्तों से हो, है ना, अपने लवर से हो, तो सच्चा करें, अट्रैक्शन वाला ना करें। और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, खुशी बांटें, आपके कारण कोई और दुखी ना हो। तो यही मेरा कहना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।